देव ठाकुर जी का प्रश्न है, जीव मरणोपरांत कहाँ जाते हैं? इसका सटीक उत्तर है, क्या कोई यथार्थ में जान सकता है? कोई जीव मरा तो अगली योनि में क्या बन के जन्म लेता है? ये सारा को सारा अपने कर्मों पे है, फिक्स नहीं है कि हर व्यक्ति जो मरेगा सूअर बनेगा या कुत्ता बनेगा या पेड़ बनेगा या मछली बनेगा। वो अपने कर्मों पे आधारित है। तो ये बड़ा क्लियर है। तो इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि अगला जन्म मनुष्य का मिले। तो वो कब मिलेगा? जब आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, क्योंकि भौतिक उन्नति नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो तो एंड हो जाती है। तो इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति करिए। वो कैसे करेंगे? आध्यात्म क्या होता है ये सब जानिए। आध्यात्मिक की जो एक पुस्तक है जो कि विश्व में बहुत विख्यात है, वो है श्रीमद् भगवद गीता जी। उसको सुनिए। बोलेंगे सुनिए, मैं तो सुना था पढ़ते हैं उसको। नहीं, हम सुनने के लिए इसलिए कह रहे हैं जिससे कि आपको पढ़ने में वो समझ में आ जाए। तो आप givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाओ, फ्री डाउनलोड करिए। 18 घंटे में भगवदगीता अध्यात्म क्या है समझ में आ जाएगा। और जो आपने प्रश्न किया है कि अगला जन्म क्या होगा, अब जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा अगले मिनट क्या होगा, जैसा आप अभी करोगे वैसा अगला मिनट होगा। जैसे आपने किसी को जाके थप्पड़ मार दिया तो क्या होगा? पहलवान हुआ हो तो क्या करेगा? तो आपके हाथ पैर तोड़ के आपके हाथ में दे देगा, है ना? तो किस पे डिपेंडेंट हुआ? क्योंकि आपने क्या किया? कर्म गलत किया। जब कर्म गलत किया तो रिजल्ट भी क्या हुआ? गलत हुआ। तो इसी तरीके से जब शरीर त्यागते हो तो इसी प्रकार से आपके कर्मों के अनुसार जो है आपको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हरे कृष्ण महामंत्र जीवन में जोड़िए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये 18 घंटे का कोर्स सुनिए। आप ऐप पे भी जा सकते हैं, हमारी ऐप का नाम है गिव गीता, GIVEGITA। वहाँ भी फ्री में डाउनलोड करिए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। डॉक्टर अरविंद बेद का प्रश्न है, गोलोक धाम के बारे में कुछ बताएं गुरुदेव। वो बताने की चीज़ ही नहीं है, वो अनुभव करने की चीज़ है। वहाँ जाना पड़ेगा। हमें प्रभुपाद वहीं तो ले जा रहे हैं। आप भी आइए, चलते हैं और उसको साक्षात अनुभव करते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूँ, और ना ही आपके पास वो शक्ति है उसको समझने की, क्योंकि ये शब्दों से परे है। वो शब्दों से परे है। कई बार बोलते हैं ना हम लोग भी, वो कैसा था? अरे बहुत सुंदर है। क्या मतलब बहुत का? क्योंकि बहुत का जो सुंदर भी बोलूँ मैं तो बहुत के सबके अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। बहुत की जैसे सापेक्ष है, रिलेटिव है। क्योंकि आप क्या करते हैं, आज जो व्यक्ति एक रोटी खाता है लंच पे और एक रोटी डिनर पे, उससे कहो वो बहुत खाता है तो क्या सोचेगा? 2-3 रोटी खाता है। और एक आदमी जो 25 रोटी खाता है उसको बोलो वो बहुत खाता है तो सोचेगा 50 खाता है। तो बहुत का क्या हुआ? सापेक्ष हो गया। इसीलिए मैं आपको मटेरियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करके बता ही नहीं सकता। अगर आप गए हुए हैं, आपने प्रकृति को देखा है, हिमालय गए हैं, वहाँ आपने प्रकृति को देखा है, और मैं कहूँ उससे लाखों गुना सुंदर है, नहीं, वो भी गलत होगा। तो इसलिए प्रश्न अच्छा किया। तो चलते हैं ना गोलक वृंदावन। चलने का तरीका आपको पता ही है। जब आप पूछ रहे हैं प्रश्न, उसका अर्थ ये है कि आपको कुछ मालूम है। तो गोलक वृंदावन जाने का टिकट जो है वो कृष्ण भक्ति है। तो चलिए साथ चलते हैं, ठीक है ना? हरे कृष्णा। पुष्पलता सिन्हा जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम पुष्पलता सिन्हा है, मैं बिहार से हूँ। मेरा क्वेश्चन है, मैं गिव गीता से अप्रैल 2024 से जुड़ी हूँ। मेरी कुछ दिन से साधना भक्ति बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। हमेशा लेजी महातमोगुणी हो गई हूँ। भक्ति में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, लेकिन इस परेशानी से कैसे निकलूं? कृपया मार्गदर्शन करें। कुछ नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। ये थोड़ी हम करने आएंगे वहाँ। भक्ति साधना, भक्ति साधने का मतलब क्या है? मन को साधो। क्या करो?
मन को साधो। कंट्रोल करो। दिल नहीं कर रहा फिर भी करो, इसी को तो साधना कहते हैं। दिल नहीं कर रहा और दिल कर रहा हो तो फिर साधना क्या हुआ? फिर तो अपने आप ही चल रही है, उसको राग कहते हैं। तो इसलिए आपको साधना करना पड़ेगा। साधने का मतलब नहीं दिल करे फिर भी करिए, समझ गए? और इसका कोई तरीका है, कोई और हेल्प नहीं कर सकता आपकी, आपको खुद करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको वापस ट्रैक पे लाइए और ज़बरदस्ती करिए। शुरू में ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, ऐसे बच्चों के साथ भी पढ़ना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती करते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट आ जाता है, फिर वो स्वयं स्कूल जाता है। तो ऐसे आप भी करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ जी। टीना जी का प्रश्न है, व्हाट इज वैष्णव अपमान? निरादर करना, वैष्णव की आज्ञा का निरादर करना। अपमान क्या होता है? आप किसी का अपमान कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं, एक फिजिकली, एक मेंटली। या तो आप फिजिकली उनको हार्म पहुंचाते हैं या फिर आप उसको मेंटली पीड़ित करते हैं। तो उसके अंदर तो अपमान लिखा है आपने, तो दोनों तरीके अपमान में आ जाती हैं। यह अपराध है, यह आपको भगवान से कि भक्ति से दूर कर देगा, और भक्ति है जो भगवान के पास ले आती है। तो इससे भगवान से दूर हो जाओगे, भगवान श्री कृष्ण से। तो व्यक्ति को कुछ मत कहो कभी भी। मैं अधिकतर ये कहता हूँ कि अगर कोई गलत बोल रहा है, अब वैष्णव है, अगर कोई गलत बोलता है वो, तो आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी ये तो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, या गुरुदेव ने, प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा। तो बंधु व्यक्तिगत आप उस व्यक्ति को कुछ कहें, वो गलत है। दैट्स नॉट राइट। हरे कृष्णा। शिवम सिंह जी का प्रश्न है, कृष्ण वर्ड का अर्थ बताइए। सिंपल, हमारे गुरु महाराज ने इसका बड़ा सिंपल अर्थ दिया है, सर्व आकर्षित, ऑल अट्रैक्टिव। कौन अट्रैक्टिव होता है? ऑल अट्रैक्टिव कौन हो सकता है? जिसमें सर्व गुण हो, मतलब नो गुण इज मिसिंग। सर्व गुण संपन्न, सर्व आकर्षक होता है। तो इसलिए कृष्ण का मतलब आकर्षण, जो आपको आकर्षित करे, मतलब असुरों को भी आकर्षित करते हैं और भक्तों को भी आकर्षित करते हैं। ये है कंप्लीट आकर्षण। ठीक है ना जी? कोई मिस नहीं होता। और मजे की बात देखिए, कई बोलेंगे नहीं भगवान से कई लोग आकर्षित नहीं होते हैं ना, माया से आकर्षित होते हैं। माया किसकी शक्ति है? कृष्ण भगवान से। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सबके सब भगवान कृष्ण से आकर्षित हैं। इसलिए ये है अर्थ कृष्ण का। समझ में आया? धन्यवाद। हरे कृष्णा। आजाद सिंह जी का प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैंट राधा नेम एंड हरे कृष्ण महामंत्र? Radha name is not authorized by the scriptures, nor is it authorized by our sampradaya, nor by any sampradaya. Just Radha name. Hare Krishna Mahamantra is actually authorized by the Vedic scriptures. Kali Santran Upanishad very clearly authorizes us to chant Hare Krishna Mahamantra. Now, when you say Radha, Radha, then Krishna becomes pleased, because Radharani is not a neta. The neta gets very happy if someone takes his name. So Radharani is not like that. Don't bring her to your level. So Radharani, when you chant Radharani, Radharani, Radhe Radhe, then Krishna becomes very happy. But how do you make Radharani happy? So when you say Krishna, then Radharani becomes happy. So in Hare Krishna, Hare means Radharani and Krishna means Krishna. So when you chant Hare, then Krishna becomes happy. And when you chant Krishna, Radharani becomes happy. So both of them become happy. And we are interested to make both of them happy. Now you decide yourself. Which is more complete? I would say I would like to make Radharani happy and Krishna, both of them. Because for me, Jugal Jodi is the ultimate. Because anyone who separates the two is actually in less knowledge. So we should try to please both of them. Because both of them are
separate also and one also. Hare Krishna. Thank you.